Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics, light, reflection and refraction. बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग चलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैंने बताया था फिजिक्स से 27 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं लाइट पर, हम लोग विचार करते हैं। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy. Light is a form of energy which gives us, यानी लाइट एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, जो हमको क्या देता है, पावर ऑफ विजन। ठीक है, गिव्स अस पावर ऑफ विजन, देखने की क्षमता। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी, बिना लाइट के हम लोग कोई भी चीज नहीं देख सकते। बिना लाइट के आप अपने हाथों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आवर हैंड वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट। आप अंधेरे में जाइए, एकदम अंधेरा कर लीजिए रूम में, और एक चादर थोड़ा सा ओढ़ लीजिए, उसके अंदर अपना हाथ देखिए, आपको हाथ दिखाई देगा। आपका हाथ आपको खुद नहीं फील होगा, आपके पास हाथ है, लेकिन हाथ दिखाई नहीं देगा। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस पावर ऑफ विजन, जो हमको पावर ऑफ विजन देता है। ठीक है, उससे हमको क्या मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, जिससे हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये मार्कर है, इसको देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं, दूसरे को आप देख सकते हैं। बिना लाइट के हम लोग सी नहीं कर सकते। वही हमारे आंखों को एक लाइट एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी आंखें किसी चीज को क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं। अब चलते हैं, विचार करते हैं। लाइट तो एवरीथिंग, चारों तरफ आप देखते हैं, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है कि लाइट जो होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट मुड़ती नहीं तो मूर्ति, आप मान लीजिए कि दरवाजे बीच ऑब्स्टिकल लगा देते हैं, तो मूर्ति तो वो क्या करती, घूम करके इधर से चली जाती, नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी वजह से हमारा क्या होता है, शैडो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में होती है। लाइट की वजह से क्या होता है, शैडो फॉर्म होता है। लाइट जो होती है बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड से लाइट मूव करती है, इससे ज्यादा स्पीड से कोई चीज मूव नहीं कर सकती। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। इतनी ज्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, विदाउट लाइट। लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, फिर और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फिर क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका हम यूज करते हैं सोलर लाइट्स में, सन से लाइट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन सब में हम लोग का क्या होता है, यूज होता है। जिसमें से हमको केवल 2 फिनोमेना पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और क्या, रिफ्रैक्शन। तो ये आपकी लाइट की प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, सबस्टेंस में भी 2 तरह के सबस्टेंस होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको विस्तृत बता नहीं रहे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिनकी खुद की ओन की लाइट होती है, अपनी लाइट होती है। जैसे सन की अपनी लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है तो उसकी अपनी लाइट है, वो बंद हो गया तो उसकी अपनी लाइट नहीं है। तो ये हो गया। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे मून हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई अपनी लाइट नहीं। हमारी खुद की अपनी लाइट नहीं है, रूम है, टेबल है, इन सबकी अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए हम लोग को विचार करना है, जब लाइट किसी सरफेस पर, ये लाइट जो होती है, लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, अभी कैसा भी सरफेस हो उस पर हम विचार करते हैं।
लाइट जब किसी सरफेस पर फॉल करती है, किसी भी सरफेस पर जब लाइट रेज क्या करती है, फॉल करती हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस पर जब लाइट रेज क्या करती है, फॉल करती है, पहले ऐसे देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, सब कुछ एक चीज में देख रहे हैं। लाइट जब किसी सरफेस पर यहां पर क्या करती है, फॉल करती है, तो जो लाइट रेज फॉल करती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट रेज। यहां पर लाइट रेज फॉल की तो इसमें तीन फिनोमिना होते हैं। कुछ लाइट रेज यहां से टकरा करके इधर वापस लौट जाती है, टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौटती है, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। कुछ लाइट रेज इस सरफेस द्वारा क्या की जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, कुछ ये सरफेस इस लाइट रेज को एब्जॉर्ब, इसी की वजह से तो हीट होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और कुछ लाइट रेज जो होती है दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिट करके बाहर चली गई। तो जो भी लाइट रेज आती है वो तीन पार्ट्स में चेंज हो जाती है, यानी लाइट में तीन तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। रिफ्लेक्टेंस होता है, एब्जॉर्टेंस होता है और ट्रांसमिटेंस होता है। तीन तरह की चीजें होती हैं, ये तीनों मिलकर के वन होता है, यानी टोटल लाइट तीन पार्ट्स में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, तीनों मिलाकर वन मतलब 100%। ठीक है, ये तीन पार्ट्स में चेंज हो जाती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने दरवाजा लगा दिया, बंद कर दिया दरवाजा, तो अंदर लाइट नहीं आती है, तो नहीं आती है तो क्या हुआ, ट्रांसमिशन उसमें नहीं हुआ। उस कंडीशन में आर और ए मिलकर वन हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन मिलकर वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। यानी इसमें तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ये आपका लाइट हुआ। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ओनली। तो चलिए पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब मान लीजिए कोई सरफेस हम ये लें, ये सरफेस हमने लिया, कैसा सरफेस लेते हैं, पॉलिश सरफेस लेंगे। कैसा सरफेस लेंगे, पॉलिश सरफेस। ठीक है, यानी व्हेन लाइट allowed to fall on highly polished surface on highly polished surface such as mirror, such as क्या, mirror, most of light get reflected, most of light get reflected। यानी जब कोई लाइट रेज किसी हाईली पॉलिश सरफेस यानी मिरर पर पड़ती है, रिफ्लेक्शन कब होगा, जब हम ग्लास के सरफेस को क्या कर दें, पॉलिश कर दें। ठीक है, तो जब कोई लाइट रेज क्या हुई, यहां पर फॉल करती है, इस पे, तो जब लाइट रेज क्या करती है, यहां पर फॉल की, जब फॉल करेगी तो यहां पर ये जो लाइट रेज आती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया था इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज फॉल करके सरफेस पर गिरती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब होता क्या है कि यहां पर ये जो सरफेस है हाईली पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस है यानी पेंटेड है, ठीक है, या सिल्वर की लेयर लगी हुई है। तो ये यहां पर रेड कलर का देखना, घर पे मिरर होगा सबके, ठीक है, बड़ा वाला घर पे ऐसा मिरर होगा। ठीक है, उस मिरर को पीछे से खोल लेना और देखना पीछे एक ब्राउन कलर का कोटिंग होगी या ग्रीन कलर की कोटिंग होगी। ठीक है, एक ब्लेड लेना और इतने दूर वो कोटिंग को क्या करना, हटा देना। देखना इतने दूर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जहां पर ये क्या है, पेंटेड है। चलिए देखिए, ये लाइट रेज यहां पर आकर फॉल हुई, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर गिरती है इस पॉइंट को कहते हैं
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो जब इस पॉइंट पर आकर टकराई, तो टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के एक परपेंडिकुलर सरफेस खींचते हैं, ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर इसके जो परपेंडिकुलर सरफेस खींचे, इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल। ये बोलता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसमें नहीं, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक। लेकिन परपेंडिकुलर कहीं नहीं डाल सकते आप, कहीं पर डालेंगे तो केवल परपेंडिकुलर। नॉर्मल कौन होगा? जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? व्हेन लाइट अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। जनरली बहुत सारी लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब देखिए, आप खुद ही यहीं पर देख सकते हैं, इस पर जब इस सरफेस पर लाइट रेस पड़ती है, ये सरफेस चमक रहा है आपका, ठीक है। क्यों चमक रहा है? क्योंकि ये क्या है? पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस पर जब लाइट रेस टकराती है तो ये क्या होता है? यहां पर आता है। यही अगर थोड़ा सा खुरदुरा होता, जैसे ये दीवार है, ये भी पॉलिश्ड है। दीवार क्या है? पॉलिश्ड है। तो जब इस दीवार पर हम लोग क्या करते हैं? लाइट रेस डाले तो ये चमक रही। अगर ये पॉलिश्ड नहीं होता, खुरदुरा होता, तो उतना ज्यादा ये चमकता नहीं। यानी सभी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है। जब हाईली पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है, और एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस होता है, तो उससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। जैसे वाटर में भी रिफ्लेक्ट, अब ये मत समझना कि मिरर जो होता है यानी रिफ्लेक्शन जो होता है केवल और केवल क्या होता है? ग्लास में होता है, नहीं, ऐसा नहीं। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दिया रहता है बहुत सारा ऑप्शन कि इसमें से कौन मिरर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको दिया ग्लास, तो ग्लास का मिरर बनता है। फिर वाटर भी दे देगा, वाटर भी मिरर का काम करता है। पुराने समय में जब मिरर नहीं था, लोगों को देखना होता था, जंगल में गए तो पानी के अंदर अपने चेहरे को क्या करते थे? देख लेते थे, तो वो भी एक तरह का मिरर है, ठीक है। फिर सिल्वर का आएगा। सिल्वर इज ए बेस्ट रिफ्लेक्टर। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है। तो इस मेटल के भी बनते हैं मिरर, जो बड़े बड़े मिरर बनते हैं, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है मिरर वाले माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। जो सबसे बड़े माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होते हैं वो किसके होते हैं? अरे टेलीस्कोप जो होते हैं वो मिरर वाले टेलीस्कोप होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है अमेरिका में है, ठीक है, 10 मीटर उसका डायमीटर है। तो वो किसका है? मिरर का बना हुआ है। लेकिन किस मिरर का? एलॉय का, मेटल का। बहुत सारे मेटल्स मिलकर बनाए गए हैं, तो मेटल दिया रहेगा ऑप्शन, वो भी मिरर है। फिर चौथा ऑप्शन दे दिया क्ले, मिट्टी। मिट्टी मिरर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखाएंगे यहाँ पे, तो समझ में आया? चलिए अब यहां पर देखिए, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच एक एंगल बनता है जिसको आई से डिनोट हम किए, और इसको आई को बोलते हैं आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगला, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बनता है आर। ये होता है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, आई एंगल ऑफ क्या हो गया? इंसिडेंस हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल्स हो गए। तो ये समझ में आया आपको? तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का आपको डिफिनेशन देना है तो क्या डिफिनेशन देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख दे रहे हैं हम, द एंगल formed between normal and incident ray is called angle of incidence. Is called angle of इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में। चलिए
अब दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड reflected ray is called angle of reflection। ठीक है, समझ में आया? इसको आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं।